हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद खोलम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम डिजाइन को प्रिंट फाइल में कन्वर्ट करते हैं। ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो डिजाइन है इसको किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ जगह प्रिंट के लिए टिप फाइल यूज करते हैं, कुछ जगह जेपीजी यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों फाइल्स प्रिंट के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम इसका जेपीजी और टिप कैसे बनाते हैं। ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये 8x3 का डिजाइन है। तो ये इंच में किया है। ये देखो, यहाँ पे इंच सिलेक्ट है और यहाँ पे 8 विड्थ और हाइट 3 है और ये इंच का सिंबल है यहाँ पे। तो इस तरह से ये इंच में है। तो दोस्तों, इसको अभी हमें कन्वर्ट करना है फीट में। तो किस तरह से करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ही फिट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ इफेक्ट रहते हैं जिनका डायग्राम चेंज हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक्सपोर्ट करते समय फिट में करेंगे। ऐसा ही किया जाता है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैं डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे फाइल चाहिए, तो यहाँ पे मैं उसका साइज डालूंगा 8x3। ये 8 और बाय 3 8x3 का साइज लिया है दोस्तों। और इसमें हम आगे लिखते हैं कि या अपन किस टाइप में चाहिए, ये आगे लिखा जाता है दोस्तों। इस तरह से आगे लिखा जाएगा कि मुझे ये फ्लेक्स में चाहिए या स्टार प्रिंट चाहिए या बैकलाइट चाहिए। जो भी चाहिए आपको, आप यहाँ पे लिख सकते हैं और वहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हैं। 1 प्रिंट 2 प्रिंट, ये इस तरह से लिखा जाता है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आप उसका फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं। जेपीजी भी कर सकते हैं और यहाँ पे टिप भी किया जाता है। कुछ लोग टिप करते हैं और कुछ लोग जेपीजी भी करते हैं। तो मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे टिप करते हैं, तो मैं यहाँ पे टिप सिलेक्ट करता हूँ। और टिप करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ये देखो जो दोस्तों, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है और यहाँ पे सिलेक्ट ओनली, इस पे क्लिक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पेज पे जितने भी डिजाइन है सबको वो टिप कर देगा, फिर आप बोलेंगे ये क्या हुआ। तो इसलिए यहाँ पे क्लिक होना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने का सिलेक्ट ओनली पे और यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का दोस्तों। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन आ गया है। तो अगर आपको कहीं फाइल भेजना है तो आप इसको ही ओके कर सकते हैं। 300 बराबर है रेजोल्यूशन, आप 500 भी दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे ही उसको फिट में कन्वर्ट करने का है। तो यहाँ पे आपको क्या करने का, इसे गुणिले 12 मतलब ये कितना होता है, 12 96 लिखने का। यहाँ पे 96 और नीचे क्लिक करने पे ये 36 बराबर आ जाता है। ये यहाँ पे क्लिक रहा तो, अगर नहीं रहा तो वैसे ही रह जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लिक रहना जरूरी है। और नीचे आप 72 रेजोल्यूशन दे सकते हैं, 72 से आगे भी दे सकते हैं, 150 तक दे सकते हैं। आपको बहुत अच्छा क्वालिटी चाहिए तो 150 भी दे सकते हैं, नहीं तो रेगुलर 72 रेजोल्यूशन देते हैं। तो इस तरह से 150 रेजोल्यूशन देता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस तरह से ओके किया। ये देखो दोस्तों, फाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये निशान चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों प्रिंटिंग का फाइल एक्सपोर्ट होता है। तो आप इसको जेपीजी के लिए भी यही भी तरीका है, अलग कोई तरीका नहीं है, लेकिन वहाँ पे अलग बॉक्स आता है और अलग डायमेंशन आते हैं। तो
डरने की बात नहीं है। और CMYK भी सिलेक्ट करना जरूरी होता है, वो भी ऑप्शन होता है उसी में। तो यहाँ पे मैं JPG करके दिखाता हूँ, ये देखो JPG। और यहाँ पे मैं अभी जो कुछ भी लिखा था ये सब लिख सकता हूँ मैं। एक मिनट, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि JPG किया है, इसलिए जो फाइल हमने एक्सपोर्ट किया था वो नहीं दिख रहा है। तो अगर टिप किया तो ये देखो, ये फाइल यहाँ पे आ गया है जो हमने पहले एक्सपोर्ट किया था। तो हम JPG करेंगे। JPG करने के बाद वो निशान नहीं दिखाई देगा, वो फाइल नहीं दिखा देगा। तो ये देखो 8x3 JPG, ये देखो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे भी सिलेक्ट ओनली रहना जरूरी है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे भी सिलेक्ट ओनली, ये सिलेक्ट होना जरूरी है दोस्तों, सिलेक्ट ओनली। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो इस तरह से आप ये रीराइट दिखा रहा है क्योंकि उसी नेम से हमने फाइल एक्सपोर्ट किया है, तो इसलिए वो पूछ रहा है इस पे ये रिप्लेस करूँ क्या। तो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको कुछ अलग नाम देंगे, कुछ तो ऐसा कुछ तो डालेंगे उस तरह से, फिर एक्सपोर्ट करेंगे। ये देखो दोस्तों, एक्सपोर्ट किया तो JPG में अलग आता है, वो टिप में यहाँ पे आया था सब, यहाँ इस पे यहाँ आ गया है सब डायनेमिशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 96 करेंगे, 96। और यहाँ पे भी हम नीचे, यहाँ क्लिप है इसलिए यहाँ पे क्लिप करेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। कुछ तो अलग आया है, देखो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 500 है इसलिए। तो पहले हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम 150 करते हैं, 150। आप चाहे तो 72 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको बहुत अच्छा क्वालिटी चाहिए तो 150 लेने का। तो यहाँ पे मैं 96 डालता हूँ। अभी यहाँ पे मैं 96 डालूंगा, ये देखो। उसके बाद नीचे क्लिप करते हैं तो 36 आ गया और 0.21 आ गया। तो 21 का कोई इतना मतलब नहीं है, वो mm से भी कम होगा। तो ये देखो इस तरह से आ गया है दोस्तों। तो इसको हम ओके करेंगे। ये देखो दोस्तों, ओके हो गया। तो इस तरह से ओके होने के बाद ये फाइल भी JPG बन गया। तो इस तरह से आप फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और JPG या टिप बनने पे उसको हम प्रिंट करने के लिए जब लेते हैं तो दो सॉफ्टवेयर का यूज होता है फ्लेक्स मशीन पे। एक सॉफ्टवेयर में उसको टिप या JPG को रिप किया जाता है, उसको रिप फाइल बोलते हैं, उसको रिपिंग फाइल बोलते हैं। तो उसको रिप किया जाता है और फिर उसको रिप होने के बाद प्रिंटिंग का जो मशीन का जो प्रिंटर सॉफ्टवेयर है उसको ओपन किया जाता है। फिर उसमें वो रिप की फाइलों को उसमें ओपन किया जाता है। फिर उसमें वो सेट करके हम प्रिंट निकालते हैं, मतलब प्रिंटर प्रिंट निकालता है। ये डिजाइनर के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे आपको मालूम चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसका डिजाइनर्स का इस मतलब बात से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। खाली हम डिजाइन भेजने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं, लेकिन आपको पता हो कि कैसे प्रिंटिंग होता है तो इसलिए मैंने ये बताया है। और कुछ जगह ऐसे भी होता है कि प्रिंटर भी मतलब डिजाइनर भी प्रिंट निकालते हैं। कुछ बार मैंने भी निकाला है ऐसा, कभी कभी ऑपरेटर नहीं आता है तो हम भी निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालना बहुत मतलब जितना डिजाइन क्रिटिकल होता है उतना उसमें ज़्यादा ये नहीं होता है, मतलब ज़्यादा उसमें सोचने वाली बात नहीं रहती। वही सब कमांड रहते रिप करने का, एक बार फाइल रिप करने का, जो भी टिप में आया हो या JPG में आया हो उसको रिप करते हैं। रिप करने के बाद प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर में ओपन करने के बाद वहाँ से प्रिंट छोड़ा जाता है। मतलब एक जो डिजाइन है वो 3 सॉफ्टवेयर में से जाता है तब जाके हमको प्रिंट मिलती है। एक तो कोरल ड्रॉ में उसका डिजाइन होता है, कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर उसमें डिजाइन होता है। उसके बाद
उसको जेपीजी या टिप किया जाता है फेट में, और उसके बाद उसको रिप किया जाता है और वो सॉफ्टवेयर बंद करके वापस प्रिंटिंग वाला सॉफ्टवेयर प्रिंटिंग रूम में ओपन होता है, उसमें वो प्रिंट छोड़ा जाता है। मतलब प्रिंटिंग रूम में दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक में रिप होता है और एक में प्रिंट होता है। तो इस तरह से दोस्तों प्रिंटिंग का सब काम होता है। तो मैं आपको वो फाइल इंपोर्ट भी करके दिखाता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करके इंपोर्ट होता है, या आप कंट्रोल आई भी कर सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखो वो फाइल्स है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखो ये एक फाइल है और दूसरा एक फाइल है, जो ये देखो ये कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट, ये देखो इंपोर्ट किया मैंने। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटे के बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों ये देखो फेट में फाइल आ गई, इसलिए इतना बड़ा आ गया। ये देखो दोस्तों दोनों फाइल का ये सेम ही रहता है। ये देखो दोस्तों दोनों को भी हमने इसमें किया है, इसलिए ये देखो दोनों फाइल सेम है दोस्तों। ये देखो ये 96/36 का ये फाइल है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखो 96, ये 36, वो आगे का 207, ये मतलब ऊपर का थोड़ा बहुत रहता है, 1 mm से भी कम होगा। तो वो आप चाहे तो आप राउंड फिगर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको 36 कर सकते हैं, 36 और इंटर दे सकते हैं। ये देखो इस तरह से वहां पे भी वो क्लिप निकाल के आप ये 36 कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों ये देखो दोस्तों एक टिप है और एक जेपीजी है। ये देखो दोस्तों दोनों को मैंने CMYK में किया है। CMYK कहाँ से करने का, ये देखो एक्सपोर्ट किया। अभी अगर आप जेपीजी करते हैं, जेपीजी किया एक्सपोर्ट, तो ये देखो यहाँ पे CMYK का ऑप्शन होता है। CMYK यानी कि सायन मैजेंटा येलो ब्लैक, ये CMYK ही फाइल चलती है फ्लेक्स मशीन को ना। अगर RGB में प्रिंट दिया तो उसका कलर कुछ अलग आता है, डिफरेंट प्रिंट निकलता है। ये देखो अभी फर्क पड़ा था। तो ये देखो टिप में भी वैसा ही होता है, टिप फाइल। ये देखो टिप फाइल, ये टिप फाइल, ये सिलेक्ट ओनली एक्सपोर्ट किया। तो ये देखो उसको भी यहाँ पे टिप में भी यहाँ से, और यहाँ से जो ऊपर का आता है 96 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप यहाँ से आप एक टिक निकल के यहाँ पे आप राउंड फिगर 96 कर सकते हैं। ये देखो 96, इस तरह से 96 कर सकते हैं दोस्तों, और ओके करने का। बस दोस्तों इतना ही काम है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, खाली आपको ध्यान देना है, ये वीडियो ठीक से पूरा देखना है, और आप 1-2 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मैं विदा चाहता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय। ओके दोस्तों।